राधे राधे सभी को। अब बढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 4 की तरफ। 3 हमारे चैप्टर हो रखे हैं, चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था पार्ट्स वो काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 प्रकार थे। 5 प्रकार के बाद 5 प्रकार कौन से थे? अडल्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। अडल्टिव वो सेंटेंस होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं, और इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होके क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं, और इम्परेटिव काइंडली, प्लीज, ग्रांट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट से स्टार्ट हो गए फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं। ऑप्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुर्रा ब्रेवो हाउ व्हाट से स्टार्ट होते हैं, फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं, बीच में कहीं पे भी एक्सक्लेमेटरी निशान आ जाता है, या फिर लास्ट में कहीं पे आ जाएगा। ऑप्टेटिव ये सच से वाक्य होते हैं, इनमें इच्छा प्रकट करी जाती है, और लास्ट में ऑप्टेटिक मार्क होता है। ऑप्टेटिक वो उसका एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। ठीक है, अगला चैप्टर था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो पार्ट्स से सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलग से 3 पार्ट और प्रेडिकेट के अलग से 3 पार्ट थे। ठीक है, तो क्या था, उन्हें हमें अरेंज करना था। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में पहले एक वो रह गया है, एक टॉपिक था रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग करना, सेंटेंस में रीऑर्डरिंग करना, मतलब हमें कोई भी उल्टा सीधा सेंटेंस दिया होगा, गलत सेंटेंस बना हुआ, लाइक लाइक दिस, ऑल ऑल हैज मनी द स्पेंड, ही स्पेंड, ही ऑल हैज मनी द ही स्पेंड। ठीक है, ये एक वाक्य है, इसे क्या करना है? रीऑर्डरिंग करनी है इस वाक्य में। पेपर में जो आएगा वो ये नहीं आएगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट छाटने को, रीऑर्डरिंग का ही एक वाक्य आएगा। एक वाक्य आएगा, उसमें हमें रीऑर्डरिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस का फॉर्मेट जो होता है, सेंटेंस का फॉर्मेट सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी हिसाब से इसमें देंगे। सब्जेक्ट क्या है? ऑल सब्जेक्ट नहीं है, हैज सब्जेक्ट नहीं है, मनी सब्जेक्ट नहीं है, द द मतलब कई जगह सब्जेक्ट में डिटरमाइन होता है, बट क्या है यहाँ सब्जेक्ट? ही मतलब वह जो कि हमारा सब्जेक्ट है। कोई काम करेगा, कोई नाउन ही तो करेगा कोई काम को। ठीक है, किसी पर्सन प्लेस या थिंग, किसी चीज वस्तु के नाम की तो संज्ञा कहते हैं। तो कोई काम क्या करेगा? कोई नाउन ही तो काम करेगा। तो ये क्या है हमारे पास और नाउन की जगह क्या आता है? प्रोनाउन यूज कर लेते हैं हम। तो क्या है? प्रोनाउन। हमारा नाउन या प्रोनाउन ही तो कोई काम करता है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? स्पेंड। और उससे पहले, वर्ब से पहले वर्ब के भी 2 पार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? हैज। तो सबसे पहले ही हैज, उसके बाद मेन वर्ब स्पेंड, और उसके बाद में क्या आएगा? बचे हैं 3 वर्ड, क्या लगा देंगे इसे? ऑल द मनी। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा एक फ्रेज हो गया। हाँ, नहीं क्लास, हाँ एग्जेक्टिवल, क्या बोलते हैं इसे? ये हो गया, हमारी क्लास हो गई एक, ऑल दी मनी। ठीक है, पूरी एक ऑल दी मनी क्लास अरेंज करी। उसके बाद हमने इसी तरह से अरेंज कर लिया, सब्जेक्ट हमारा वर्ब आ गई, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। जहाँ मतलब जो लास्ट में मार्क लगाने का होता है, वो मार्क लगाना कहीं किसी वाक्य में मत भूलना, वरना ग्रामर में क्या होता है, इतनी सी गलती हो चक्कर से पूरा वो कट जाएगा वाक्य, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा है सोल्ड ओल्ड महेश ही हिज हैज हाउस। दूसरा सेंटेंस है कॉमन में कुछ नहीं है, ओल्ड महेश हिज हैज हाउस। ठीक है, इसे भी क्या करेंगे? हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? महेश। महेश को पहले लिख लेंगे। ठीक, फिर क्या आएगी? वर्ब आएगी। वर्ब में क्या क्या दिए हैं? 2 चीजें हैं, सोल्ड, हैज। हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, बाद में मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हैज,
सोल्ड, बचा क्या क्या, ओल्ड हाउस, ओल्ड हिज हाउस। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा पहले, किसी चीज के महेश से क्या कनेक्ट है, हिज, तो हिज पहले आएगा ऑब्जेक्ट में। किसकी बात हो रही है, हाउस की बात हो रही है, क्या की विशेषता होता है हाउस की, ओल्ड हाउस, उसका पुराना घर बेच रहा है, बेच चुका है। ठीक, इसी तरह के और भी वाक्य हैं जो कि कितने हैं, 12-13, वो मैंने पोस्ट कर दिए हैं पहले से ही, मतलब एक्सरसाइज नंबर, चैप्टर नंबर 2 के नाम से एक्सरसाइज में है, पोस्ट एक्सरसाइज नंबर 6 है, उसमें देख लेना रीऑर्डरिंग के बाकी सारे वाक्य। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4, प्राइमरी एक्स। चैप्टर नंबर 4 है प्राइमरी एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज हमारी मेन कितनी होती हैं, 3। प्राइमरी एक्सिलरीज होती क्या है, ये वो सहायक क्रिया होती हैं जो कि मेन वर्ब के सेंटेंस टेंसों में बनाने में मेन वर्ब की सहायता करती हैं। ठीक है, ये मेन वर्ब से पहले लग के उनकी सहायता करती हैं, वो क्या होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज कितनी होती है, 3। एक बी, बेसिक प्राइमरी एक्सिलरीज, बी, हैव, और थर्ड है डू। इनकी इसमें क्या क्या आएगा, इज, आर, एम, और वाज, वर, और बीन। ठीक है, हैव में हैव, डू, है, डू में डू, डज, डिड। प्राइमरी एक्सिलरीज कितनी हुई हमारी, 6, 3, 9, 9, 3, 12। 12 एक्सिलरी होती हैं, ये सहायक क्रिया वो होती हैं जो मतलब किसी सेंटेंस में जुड़ उससे मेन वर्ब से पहले जुड़ती हैं और सेंटेंस को पूरा करती हैं। और ये सिर्फ कहाँ कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वाली सहायक क्रिया होती हैं, और मतलब जब इंडेफिनिट टेंस होंगे उनमें ये वाली सहायक क्रिया काम करेंगे, और जो परफेक्ट है उसमें ये, और ये जो है पांचों, ये कौन से हैं, कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है ना, बकाया तो प्रेजेंट वो परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही यूज होती हैं, नहीं परफेक्ट ये वाली होती हैं, इसके साथ में बीन लगा होता है। ठीक है, आगे क्या है, इन वाली क्रिया कुछ में ये जो हम प्राइमरी एक्सिलरीज है, इनका यूज हम सिंगल और प्लूरल के हिसाब से करते हैं। सिंगल 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 पर्सन के साथ में, सिंगल पर्सन के साथ में इज और बाज। वहीं प्लूरल पर्सन के साथ में इसकी जगह आर और बाज की जगह वर का यूज करते हैं। ठीक है, एम जो होता है वो हमेशा आई के साथ यूज होता है। हैज सिंगल के साथ में, हैव प्लूरल के साथ में, डू डज, डज सिंगल के साथ में, और डू प्लूरल के साथ में, आई के साथ में एम। ठीक है, आई के साथ में एम, हैव, जहाँ हैव लगना वहाँ हैव, और जहाँ डू लगना वहाँ डू। ठीक है,
और आई के साथ में क्या वर नहीं आएगा, बाद ही आएगा। आई के साथ में जगह को देख के इस तरह के इन चारों में से कोई एक ही आएगा। ठीक, आगे क्या है, दिया है इजारा में पर बीन का, जिन्हें हम कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं और पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेन वर्ब के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनका मतलब ये कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है, और जब बाकी की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब इनका यूज होता है। ठीक, ऐसे ही है हैव का है, हैव परफेक्ट टेंस में यूज होता है, और क्या कहते हैं सेकंड फॉर्म के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ यूज होता है। जहाँ भी थर्ड फॉर्म लगती है वहाँ क्या होता है, हैव, और हैव कौन सा, परफेक्ट फॉर्म में, परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस में, और जहाँ भी थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की वहाँ क्या हैव यूज होगा। डू डज डिड प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट में होता है, और निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते टाइम होता है यूज। इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते टाइम डू डज डिड का यूज करते हैं वाक्य के हिसाब से। आगे क्या है हमारी, ये हो गया, इतना ही था। इसके आगे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में रमेश नॉट राइटिंग अ लेटर, तीन ऑप्शन दिए हैं, इज, डज और हैज। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं हम। प्राइमरी एक्सरसाइज हमारा हो गया, अगला चैप्टर हमारा मॉडल एक्सरसाइज, वो पढ़ेंगे अलग से। एक्सरसाइज 1, रमेश डज नॉट राइटिंग अ लेटर। और हाँ, और इसका ऑप्शन है इज, डज और क्या था, हैज। अगर आपने पहले कभी टेंस पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े भी होंगे, तो आपको पता होगा कि जो आईएनजी फॉर्म है वो सिर्फ कंटिन्यूस टेंस में लगती है। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में लगती है, तो कंटिन्यूस टेंस में अभी अभी हमने बताया कौन कौन सी फॉर्म यूज होती है, इज, आर, एम, बाज, वर। ठीक है, यहाँ पे इज, आर, एम, बाज, वर में से कौन सी सिर्फ इज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी, इज आ जाएगी। ठीक, बस फॉर्म के हिसाब से हमारे जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के हिसाब से हम क्या लगाएंगे अपनी, वो लगाएंगे प्राइमरी एक्सिलरीज। ठीक है ना। अगला वाक्य है, बी नॉट गो टू बाजार डेली। बी स्पेस नॉट गो टू बाजार डेली। ऑप्शन है आर, डू, हैव। ठीक है, अलग तरीके से समझने में थोड़ा सा, आर किस साथ में यूज होता है, आर जब आईएनजी फॉर्म होगी तब जाके यूज होगा, हैव थर्ड फॉर्म के साथ में यूज होगा, या फिर परफेक्ट टेंस में यूज होगा। परफेक्ट टेंस तभी पहचानते हैं जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। यहाँ कौन सी है, गो। गो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, गो की तीन फॉर्म, गो, बेंड और गोन। ये कौन सी होगी, पहली फॉर्म होगी। पहली के साथ में कौन सा लगेगा, फर्स्ट फॉर्म कहाँ में आती है, इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट टेंस में क्या है, कौन सी सहायक क्रिया इंडेफिनिट टेंस की, डू। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, डू। बी डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, अगला है द लेबर्स रिटर्निंग होम। रिटर्निंग में आईएनजी फॉर्म है, द लेबर्स
रिटर्निंग होम। तीसरा है डिलीवर वर डू हैव। ठीक है, ये वर डिड हैड है। ठीक, तीनों ही जो हमारी वो क्या है, तीनों ही पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पास्ट कौन सा है, आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूस है, तो आईएनजी फॉर्म के साथ कौन सा लगता है, इज़ार में वाज वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर इज़ार में वाज वर्ब है, कैसा है, ईएस लगा तो यानी कि बहुत सारे लेबर हैं, यानी प्लूरल है, प्लूरल के साथ कराएंगे हम वर्ब। बस ऐसे ही कौन बहुत से हैं, 15 वाक्य हैं, 3 मैंने करा दी, बाकी बहुत आसान आसान वाक्य हैं, ये खुद से कर लेना घर से। अगला चैप्टर क्या है, अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज एक भी एक और है, क्या कह रहा है, पिक आउट द ऑर्डिनरी वर्ब एंड एक्सिलरीज वर्ब वी हैव डू, मतलब जो है इनमें से किसी एक को पहचानना है, इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल विच एक्सिलरीज एंड विच इज ऑर्डिनरी। एक्सिलरीज पहचानिए, ऑर्डिनरी और कौन सी ऑर्डिनरी है, ये सब चीज पहचाननी है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी का तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, एक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब। एक्सरसाइज है इसमें जगह जगह ना कि जहाँ जहाँ मतलब एक डबल वो है, सहायक क्रिया जैसे दिख रहा है, तो वहां पे शायद वो होगा कि हाँ, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी जैसे वुड है, वुड शुड, ये सब क्या है, ऑर्डिनरी वो होती हैं। और जहाँ पे डबल है, डबल सहायक क्रिया लगी हुई है, वहाँ कौन सी होगी, वहाँ भी एक क्या होगी, ऑर्डिनरी होगी। ठीक, तो एक्सरसाइज है, फिर में पहला वाक्य है, दिस इज माई फेवरेट बुक। एक्सरसाइज 2 पे कौन सा है, पहला वाक्य, दिस इज माई फेवरेट बुक। फेवरेट बुक है ये, हाँ, दिस इज माई फेवरेट बुक। इसमें हमें क्या करना है, बस छांटना है, कौन सी एक्सिलरीज छांटनी है। एक्सिलरीज क्या है हमारे पास, बीन। ठीक है, मतलब बी की फॉर्म, बी की वो है एक्सिलरीज क्या है, इज, कौन सी है, एक्सिलरीज, कौन सी है, बी की। ठीक, काई की है, बी की 6 इज आर एम वाजवर और बीन। ठीक है, अगला वाक्य हमारे पास, ही हैज कैंसर, सी हैज कैंसर, सॉरी, सी हैज कैंसर। जब भी हमें अगर कोई बीमारी उमारी का डिस्क्रिप्शन करते हैं, जैसे कि उसे वो है, उसे बुखार है, तो क्या कहेंगे, ही हैज फीवर, तो उसके लिए हम ही हैज हैव हैड ही लगाते हैं। ठीक है ना, हैज है, हैज काय की फॉर्म है,
हैव की है, ठीक है। अगला वाक्य है डू यू स्मोक, ये वाला रहने देते हैं, आप खुद कर लेना। डू यू स्मोक तो आप कर ही लोगे, डू की फॉर्म है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये भी हो जाएगा, डज नॉट डू। अगला है वुड ₹10 डू। 9 नंबर वाक्य एक ही इसमें दिया है उसका ऑर्डिनरी का। वुड ₹10 डू, ठीक है। तो ये कैसी हमारी कैसी ऑर्डिनरी वो है, ऑर्डिनरी सहायक क्रिया है, ठीक। इसी तरह छाटना, बस इस तरह का ये एक ही वाक्य, बाकी सब कौन सी हैं, बाकी सब एक्सिलरीज ही हैं, एक्सिलरीज हैं। डिनर टुनाइट वाइफ हैज हैड है, ये हो गया, ठीक है। और भी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज पूरी कर लेना, मैं आपको दे दूंगा उसमें, इसको पोस्ट कर दूंगा, कर लेना।